हेलो एवरीवन। वन शॉट सीरीज के अंदर डीबीएमएस की वन शॉट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इफ एंड केस स्टेटमेंट पर कि किस तरीके से माई एसक्यूएल में इफ एंड केस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। सबसे पहले बात ये आती है कि इफ एंड केस स्टेटमेंट होते क्या है। इनको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये डेट प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक कंडीशंस को डिनोट करते हैं और जब भी कोई स्टेटमेंट या वैल्यू इस स्पेसिफिक कंडीशन को प्रूव करती है या ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो इस सीरीज में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इफ एंड केस स्टेटमेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इफ एंड केस स्टेटमेंट जो है, इफ का मतलब ही क्या होता है? कंडीशन। इफ हमेशा कंडीशन के साथ में आता है, ठीक है। तो अब इफ का जब हम कंडीशन डिनोट करते हैं इफ कंडीशन के थ्रू, तो इफ में एसक्यूएल क्वेरीज को प्रोसीड किया जाता है। यानी लॉजिक अगर ट्रू है तो उस ब्लॉक में, यानी इफ के ब्लॉक में जो क्वेरी लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर लॉजिक अगर फॉल्स है तो वो क्वेरी ब्लॉक वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ स्टेटमेंट सिंपल एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ये हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर, फंक्शंस के अंदर और ट्रिगर्स के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है इफ कंडीशन देन। ये कंडीशन हम डिनोट करेंगे, उसके बाद में नीचे ब्लॉक आ जाएगा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का और बाद में एंड इफ। अगर हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, अगर मान लो हमारे पास कंडीशन बहुत ज्यादा, दो कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है, क्योंकि इफ केवल एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो आइदर और कंडीशन है, एक और रिवर्ड कंडीशन है, सिंगल एंड रिवर्ड कंडीशन है, तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ भी सिंपल स्ट्रक्चर है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर सीधा चला जाएगा कंट्रोल, और एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारे पास में एक से दो से ज्यादा कंडीशन है तो फिर हमको मूव करना पड़ेगा इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे भी सिंपल सा स्टेटमेंट है। पहली कंडीशन इफ के साथ में अगर ट्रू होती है तो उसमें लिखा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वह एल्स इफ में जाएगा। एल्स के साथ में इफ है, यानी इफ दोबारा आया है, जब दोबारा आता है तो वापस कंडीशन को डिनोट करता है, तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक होगी। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं हुई और ऊपर वाली भी कंडीशन फॉल्स है, जितनी भी इफ के साथ में कंडीशंस आई हैं वो सारी फॉल्स हैं, तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इनमें से ऊपर वाली कंडीशंस में से कोई भी सिंगल कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, ट्रू हो गई, तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था इफ स्टेटमेंट का। अब हम एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल हम बेसिकली आपको स्टोर प्रोसीजर के थ्रू दिखा रहे हैं। हमने स्टोर प्रोसीजर का प्रीवियस क्लिप के अंदर डिस्कशन किया है। आपको अगर कोई क्वेरी है तो उस क्लिप को आप देख सकते हैं। हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया, एम्प्लॉय की आईडी हमने फैच करी, सैलरी हमने सैलरी हमको शो करनी है, आईडी फैच करके हमको उस एम्प्लॉय की सैलरी को शो करना है। और सिंपल सी बात है, हमने एक वेरिएबल लिया, एम्प्लॉय सैलरी के नाम से डिक्लेयर किया वेरिएबल को। वेरिएबल वाला चैप्टर भी हमने प्रीवियस क्लिप के अंदर डिस्कशन किया है, अब वहां से उसकी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद में हमने एक सेलेक्ट क्वेरी चलाई और हमने इसको वेरिएबल को यहाँ पे डिनोट कर दिया कि जो भी वैल्यू हम पैच करने वाले हैं वो एम्प्लॉय सैलरी के अंदर जाएगी। और ये एम्प्लॉय सैलरी क्या हो गया? अंडरस्कोर सैलरी एक वेरिएबल है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज को यूज किया। हमने बताया कि भैया जो आईडी है, जो एम्प्लॉय आईडी में यहाँ जो हमने यूजर से फैच की है, उस आईडी वाला रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करना है, उस आईडी वाली सैलरी हमको डिस्प्ले एक्सेस करनी है। और ये एक्सेस की भी सैलरी किस में जाएगी? एम्प्लॉय सैलरी वाले वेरिएबल पे जाएगी। अब इस वेरिएबल को हमने चेक किया कि इस एम्प्लॉय वेरिएबल, सैलरी वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है वो क्या 50,000 से बड़ी है? अगर बड़ी है तो हमने एक स्टेटस यहाँ पे फिक्स कर दिया, वेरिएबल असाइन करके सेट सैलरी स्टेटस हाई कर दिया। और अगर मान लो हमने दूसरी कंडीशन चेक करी
कि अगर वो सैलरी बिटवीन है, दो कंडीशन आ गई यहाँ पे 3000 और 5000, एंड ऑपरेटर कहता है भैया दोनों ग्रुप होनी चाहिए, तो हमने उसको कर दिया मीडियम, यानी जो सैलरी है वो 3000 से 5000 के बीच में है तो हमने उसको मीडियम स्टेटस दे दिया। और अगर सैलरी का स्टेटस 3000 से 30,000 से 50,000 30,000 से नीचे है तो हम एल्स में चला गया हमारा स्टेटमेंट और वहां स्टेटस लो हो गया। अब ये जो हमने वैल्यू, ये जो स्टेटस दिया है वो स्टेटस हम इसको सेंड कर रहे हैं किसको, कॉलिंग वाले मॉड्यूल को। कॉलिंग वाला मॉड्यूल इसको रिसीव करेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने ये @स्टेटस उसने वैल्यू को रिसीव कर लिया और हमने वो स्टेटस यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अगर सपोज करो कि हमारी टेबल में जो ID 1 है उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई और वो दिखा देगा सैलरी हाई है भैया। और अगर मान लो 30,000 से कम है तो वो लो को डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। इसके साथ में ही एक और स्टेटमेंट जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं केस। जब हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस है और उन मल्टीपल कंडीशन में से केवल एक कंडीशन को हमको चूज करनी है, लॉजिक हमको डिफाइन करना है, तो हमको हम क्या करेंगे, केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। केस स्टेटमेंट का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, केस कीवर्ड यूज लेंगे और जो वेरिएबल जो वैल्यू आपने ली है उसको एक्सप्रेशन में डिनोट करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैच करेंगे, ठीक है ना। अगर वैल्यू ट्रू होगी तो पहला और फॉल्स होगी तो दूसरा, जहां भी मैच करेगा वो यहाँ पे डिनोट कर देंगे। अगर कोई भी मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाले स्टेटस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसका दूसरा और एक सिंटैक्स है जिसमें हमने केस स्टेटमेंट को लिया, केस स्टेटमेंट में हमने कंडीशन को दिया, अगर ट्रू है, अगर बहुत सारी कंडीशन है तो फिर इस सर्च केस को हम यूज करेंगे, सर्च वाले केस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सिंपल का एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने यहाँ पर वही वाली बात है, हमने सैलरी को डिपार्टमेंट आईडी को रिसीव किया, ठीक है ना। नेम में हमने वैल्यू को एक्सेस किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी एक्सेस किया, डिपार्टमेंट आईडी को चेक किया, अगर ID 1 है तो वो HR है, अगर ID 2 है डिपार्टमेंट आईडी तो वो सेल्स की है, और 3 है तो इंजीनियरिंग है, और अगर मान लो कोई 3 इनके अलावा कोई भी आईडी देता है तो वो अननोन डिपार्टमेंट के रूप में डिस्प्ले करेगा। सेम उसी तरीके से अगर मल्टीपल कंडीशंस है हमारे पास में, ये देखिए इस तरह की कंडीशन है तो भी हम केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसके थ्रू हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और ये हमने पूरा का पूरा एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे डिनोट कर दिया। हमने ऊपर यहाँ पे केवल सिंटैक्स और एग्जांपल के थ्रू समझाया, यहाँ पे हमने स्टोर प्रोसीजर बना के समझाया। हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया डिटरमाइन बोनस के नाम से, जहां पे आईडी को रिसीव किया है और बोनस को रिटर्न किया है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आईडी को रिसीव करने के लिए, आईडी से सैलरी को रिसीव करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब वेरिएबल को हमने यहाँ पर क्वेरी चलाई, वैल्यू को एक्सेस किया और हमने यहाँ पे इस जो वैल्यू है उसको हमने किस में ले लिया, एम्प्लॉय आईडी, यानी हमने बोनस के रूप में एक जो एक्सेस किया था वैल्यू, हमको जो बोनस के रूप में, बोनस एक वेरिएबल हमारी वैल्यू पड़ी भी है, डेसिमल वैल्यू को रिटर्न करनी है, वो हमने यहाँ पे ले लिया केस के अंदर, ठीक है। अब ये जो सेट केस है इसके अंदर हमने वैल्यू को एक्सेस किया। अब ये केस वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 5,000, तो हम बोनस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.10 से। अगर ये सैलरी लो 3 से 5 के बीच में तो 0.5 से, और अगर इससे लेस है तो हम 0.2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से जो भी कंडीशन आती है, जो भी आईडी हमारे को मिल रहा है उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग हम उसके बोनस को डिफाइन कर देंगे। सिंपल सा हमने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे क्वेरी इस क्लिप के नीचे जो लिंक दिया है उस पर सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।